लाडो का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। लाडो घर में सबसे छोटी थी तो सबकी लाडली थी। माँ, पापा, भाई उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखते थे। अच्छे स्कूल में पढ़ाया लिखाया, जयपुर में बढ़िया कॉलेज में एमबीए करने लगी। लाडो को एमबीए ख़त्म होते होते लाडो के भाई देव ने शालिनी से लव मैरिज कर ली। शालिनी खुले विचारों की आधुनिक स्त्री थी, जिसे एकाकी परिवार पसंद था। वो देव के माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहती थी। घर में खुद को सुप्रीम मानती थी। वो चाहती थी कि देव अपने माँ बाप के लिए दूसरा घर बना दे और देव और वो इस घर में अकेले रहे। वहीं देव अपने माँ बाप और बहन लाडो को छोड़ना नहीं चाहता था। इस वजह से आए दिन घर में कलेश होने लगी। देव ने शालिनी को बहुत समझाया कि माँ बाप ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, उनकी वजह से ही आज ये नौकरी शोहरत है। देव शालिनी से कहता है कि तुम इस घर की बहू हो। हम दोनों की नैतिक जिम्मेदारी है कि माँ, पापा और बहन की। लेकिन शालिनी कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं। बात यहाँ तक आ गई कि या तो अपने माँ बाप को अलग करो, वरना दहेज का केस कर कि तुम्हारी बहन को भी अंदर करवा दूंगी। परिवार तो पहले से ही परेशान था। दहेज का नाम सुनकर घबरा गया। जबकि लाडो तो जयपुर से एमबीए कर रही थी, वहीं हॉस्टल में रहती थी। बस कभी कभी आना होता था। लेकिन शालिनी तो लाडो पर भी दहेज का केस ठोकने की धमकी दे रही थी। देव और उसके माँ बाप बहुत दुखी थे। वो चाहते थे कि लाडो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, कहीं अच्छी कंपनी में नौकरी करे और नाम कमाए। पर घर के अंदर के हालात ऐसे हो गए थे कि डर डर के दिन काटने लगे। माँ बाप को लाडो की फिक्र होने लगी। कितने लाड से पाला था, लेकिन आज वो शालिनी के सामने झुकने के लिए तैयार थे। अब शालिनी के भी हौसले बढ़ गए। अब तो जो मन में आता वैसी खरी खोटी देव के माँ बाप को सुना देती थी। शालिनी का खौफ इतना हो गया कि कई कई दिन तक घर में खाना नहीं बनता था। अगर बनता था तो खाया नहीं जाता था। शालिनी के तांडव से परेशान होकर देव के माँ बाप और देव ने लाडो का ब्याह करने का फैसला लिया। उन्हें लगता था कि लाडो का ब्याह हो जाएगा तो शालिनी का तांडव कम हो जाए, इसलिए जल्दबाजी में उन्होंने एक लड़का देखा जिसका नाम राजन था, जो दिल्ली पुलिस में था। लेकिन राजन की शर्त थी कि वो शादी के बाद लाडो को जॉब नहीं करवाएगा। लाडो के माँ बाप ने सोचा कि कोई बात नहीं, ये लाडो की किस्मत, जॉब भले ही ना करे पर राजन के साथ दिल्ली में सुखी भी रहेगी। साथ ही साथ राजन पुलिस में है तो सुरक्षित भी रहेगी। देव और उसके माँ बाप जो पढ़ा लिखा कर लाडो को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते थे, वो आज उसके पैरों को ही काट बैठे और राजन के साथ ब्याह करा दिया। इधर लाडो का ब्याह हुआ, उधर देव ने शालिनी को तलाक की अर्जी लगा दी। कुछ महीनों तक राजन ने लाडो को खूब खुशियाँ दी। फिर छोटी छोटी बात पर नोक-झोंक होने लगी। कुछ सालों में लाडो के भाई का तलाक हो गया, मतलब देव और शालिनी अलग हो गए। देव अपने बूढ़े माँ बाप के साथ सुकून से रहने लगा। इधर लाडो पर राजन का जुल्म ढाने लगा। रोज़ रोज़ लाडो के माँ बाप को गाली देता। देव के तलाक को लेकर लाडो को मारता, कहता कि तुझे भी मैं ऐसे ही तलाक दूंगा। मारता तो मारता, कई दिन तक भूखा भी रखता। मार पीट, गाली गलौज, भूखे रहना, माँ बाप से बात न करवाना, पुलिस की धमकी देकर बूढ़े माँ बाप को जेल भिजवाने की धमकी से लाडो को डराना राजत की आदत में शुमार हो गया था। लाडो को अपने घर की स्थिति पता थी, इसलिए वो राजन की गालियाँ भी खाती, मार भी सहन करती। पर वो अपने माँ बाप भाई को नहीं बताती थी कि वो नहीं चाहती थी उसके माँ बाप को पता चले जिसको बेटियां ब्याही है वो इंसान नहीं कसाई है। फिर राजन ने लाडो को अपने गांव में अपने माँ बाप के पास छोड़ दिया, जहां लाडो को भैंस का काम करना होता था। लाडो तो एमबीए कर रखी थी, कभी ना गांव में रही, ना गांव का काम आता था। लेकिन अब भैंस का पूरा काम करना होता था। गोबर कानी, खेतों से चारा काट कर लाना, यहाँ तक कि घर का पानी भी दूर से ढोकर लाती थी। कभी कभी भैंस खूंटा तोड़ भाग जाए तो राजन का बाप लाडो पर चिल्लाता, खुद द्वार पर बैठ हुक्का पीता और लाडो को गालियाँ देते हुए भैंस पकड़ने खेतों में भेज देता। बेचारी लाडो भैंस के पीछे इधर से उधर भागती। देखने वाले गांव वालों को तरस आ जाता लाडो पर उसके पति राजन और राजन के माँ बाप को तरस न आता।
गांव में भी खौफ पैदा कर दिया था कि बेटा दिल्ली पुलिस में है, किसी ने कुछ बोला तो थाना कचहरी के चक्कर लगवा देगा। पर ऐसे प्रताड़ना कितने दिन तक छुपेगी? ये तो ऐसे है कि छुपाए नहीं छुपता। एक दिन देव को पता चला कि उसकी बहन के साथ उसके ही घर में बड़ा जुर्म हो रहा है। उसको दिल्ली की बजाय गांव में रख दिया है। उसके ऊपर बिजलियां गिर गई। लगा कि सब झूठ है। देव सीधा लाडो से मिलने राजन के गांव उसके घर पहुंचा। लाडो से सारी घटनाएं पता चली। आज पहली बार लाडो ने सारी बात भाई को बता दी। पर कहती है, भाई तू ये समझ ले, लाडो मर गई और आगे भी कभी इस घर में मत आना। मेरे तलाक के बाद से माँ बाप को कम ताने मिल रहे हैं। अब मेरा भी तलाक हुआ तो माँ बाप की रही सही इज्जत चली जाएगी। लोग क्या कहेंगे कि बेटा तो बेटा, अब बेटी भी तलाक देकर आ गई। इसलिए तुम सब लोग ये सोच लो कि मैं मर गई। मर तो उसी वक्त गई थी जब भाभी द्वारा दहेज की धमकी के डर से MBA की डिग्री के बाद भी जल्दबाजी में मेरा ब्याह कर दिया गया। सपने तो कभी चकनाचूर हो गए थे। बची कुची कसर राजन ने पूरी कर दी। अब मेरी किस्मत, मेरा भाग्य, ऐसे ही मार खाकर ज़िंदगी जीनी पड़े तो जी लूँगी। पर माँ बाप को कोई ताने दे, उनकी इज्जत जाए, वो बर्दाश्त न कर पाऊँगी। फिर लाडो ने रोते हुए हमेशा के लिए देव को विदा किया। ये कहानी एक लाडो की नहीं, ऐसे हजारों लाडो आज पढ़ लिख कर अपने भविष्य से सुनहरे सपने देखती है, पर पारिवारिक परिस्थितियों के चलते अपने सपनों के साथ अपनी ज़िंदगी भी कुर्बान कर रही है। उनकी चीखें आवाज़ें उनके अंदर ही दफन होकर रह जाती है। किस्मत और भाग्य को दोष देकर खुद को समझाती हैं।